ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत बंद करे, पड़ोसी ममालिक पर फौरी हमले रोके। सऊदी में इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास का एलामिया जारी। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का रियाद में इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस इजलास में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर गौर। एलामिया में ख़ित्ते पर ईरानी हमलों की पुरज़ोर मज़म्मत। इस्लामी वज़राए ख़ारजा ने जोर देते हुए कहा, ईरान एक खलीजी ममालिक की तेल और गैस तनसीबात पर हमले न करे। ईरान तनाज़े में सऊदी अरब की अव्वलीन तरजीह खलीजी ममालिक पर हमलों का खात्मा है। एलामिया के मुताबिक ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सफारतखानों और अवामी मकामात को निशाना बना रहा है। ये हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के मुताबिक खलीजी रियासतों को दिफा का हक हासिल है। एलामिया में कहा गया, ईरान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। ईरान से अपनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने और आलमी तिजारत में खलल पैदा न करने का भी मुतालबा। ज़रूरत पड़ी तो फ़ौजी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब का ईरान को इंतबाह। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान ने हमले करके अपनी साख मुतासिर की। समंदरी रास्तों में आज़ादी की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, ईरान मुसलसल शहरी मकामात को निशाना बना रहा है। यह दावा कि यह हमले अमरीकी फ़ौजी अड्डों की वजह से है नाकाबिल यकीन है। ईरान के अपने हमसाये ममालिक पर हमलों के नताइज होंगे। ये इक़दाम तेहरान को मज़ीद तन्हाई की तरफ धकेल रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा, ईरान हमसाये ममालिक के साथ मकालमे पर यकीन नहीं रखता और उन पर दबाव डालने की कोशिश करता है। ये दबाव कामयाब नहीं होगा। ममलिकत इस दबाव के सामने नहीं झुकेगी, बल्कि ये दबाव उल्टा असर डालेगा। कराची में आंधी और तेज़ बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 20 अफराद जहाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। बल्दिया टाउन में दीवार गिरने से 13 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। जहाँ बहक अफराद बारिश से बचने के लिए दीवार के साथ खड़े थे। कायदाबाद में भी दीवार गिरने से मियाँ बीवी चल बसे। क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच के करीब दरख्त गिरने से खातून जहाँ गवा बैठी। शाह लतीफ़ टाउन में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक माड़ीपुर में 97 शाहराह फैसल पर 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं रिकॉर्ड की गई। तेज़ आंधी और बारिश के बायस इलेक्ट्रिक 800 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब, सड़कें पानी में डूब गईं। वज़ीर आला सिंध का इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। तमाम बल्दियाती इदारों और DMCs को फौरी तौर पर फील्ड में निकलने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, इमदादी सरगर्मियों में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहम शाहराहों और नशेबी इलाकों से निकासी आप का काम तरजीही बुनियादों पर किया जाए। अहकामात पर वज़ीर आला बल्दियात ने कराची समेत पूरे सूबे में हाई अलर्ट जारी कर दिया। मुतालिका महकमों के तमाम अमले की ईद की छुट्टियां मनसूख। मार्केट्स के अतराफ से फौरी निकासी आप की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। शहर कायद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी आज बादल बरसने की पेशगोई। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल-लग जारी रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। फील्ड मार्शल की उलमाए अहले तशीह से मुलाकात। कौमी सलामती, बैनुस्सूबाई हमांगी और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया, इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में उलमा का किरदार निहायत अहम है। गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानिए की रोकथाम के लिए उलमा को आगे बढ़कर किरदार अदा करना होगा। फील्ड मार्शल ने कहा, जहाँ कहीं भी दहशतगर्द और उनके ठिकाने होंगे उन्हें निशाना बनाया जाएगा। मुल्क में किसी भी किस्म की तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उलमा की तशद्दुद की मज़म्मत। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से रब्ता। ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा को अलग अलग फ़ोन किया। तीनों रहनुमाओं के साथ अमरीका और इसराइल की फ़ौजी जारहियत पर बातचीत। अमरीकी इसराइली हमलों के ईरान और इलाकाई और आलमी असरात पर भी गौर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई ममालिक के दरमियान बाहमी ताआवुन की ज़रूरत पर जोर। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की रियाद में तुर्क मनसब से मुलाकात हुई। मशरिक़ वस्ता के हालात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। इजलास में कमेटी के अरकान के अलावा महकमा मौसमियात का नुमाइंदा भी शरीक होगा। जोनल कमेटियों के इजलास मुतालिका शहरों में होंगे। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी चांद नजर आने या ना आने का ऐलान शहादतों की बुनियाद पर करेगी। स्पार्को की आज चांद नजर न आने की पेशगोई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,340 पॉइंट्स की कमी। बाजार हसस 1,50,951 पॉइंट्स पर ट्रेड।
मशरक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी के असरात आलमी मालियाती मंडियों पर भी नुमायां। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में तकरीबन 3% की नुमायां कमी। जापान का निकी इंडेक्स 225 भी 3% मंदी का शिकार। ताइवान की स्टॉक मार्केट में गिरावट। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1% कमी रिकॉर्ड। हांगकांग के हांग सेंग इंडेक्स में भी 2% के करीब मंदी देखने में आई। सदर ममलिकत की ईद उल फित्र और यौम पाकिस्तान पर कैदियों की सजाओं में कमी की मंजूरी। मुतअद्दिद अहम बिल्स और तकरीरियों की भी मंजूरी दे दी। मंजूर होने वाले बिलों में पाकिस्तान सिटीजनशिप तरमीमी बिल 2026, ज़कात व उशर तरमीमी बिल और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल शामिल। नेशनल आर्काइव्स, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक तरमीमी बिल्स की भी मंजूरी। सदर ने एजाज असलम डार की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में बतौर रुकन तकर्री की मंजूरी दी।